Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take current affair topic इंडेक्स सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 वीवो के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें टॉप पे रहे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका। नवाचार सूचकांक में टॉप पर रहे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका। भारत को 39वां स्थान मिला नवाचार सूचकांक में। 2023 में 40वां स्थान पर था। भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था कहा गया। नवाचार सूचकांक में बीपो के द्वारा 39वें भारत की अर्थव्यवस्था रही। 40वां पिछले बार में था, इस बार 39वां रहा। टोक्यो योकोहामा विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान प्रौद्योगिकी हब है। और भारत बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई शामिल हैं। टोक्यो योकोहामा विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान प्रौद्योगिकी हब है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 आईएमडी के द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग टैलेंट रैंकिंग में टॉप पे रहे हैं। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग। एआईएमडी के द्वारा जारी किया गया है रैंकिंग। 67 देशों में 58 पोजीशन भारत की है। टैलेंट रैंकिंग में 58th पोजीशन आउट ऑफ 67 कंट्रीज। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 12वें स्थान पर रहा है। टैलेंट रैंकिंग में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 12वें स्थान पर रहा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में। विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 में फोर्ब्स की सूची है। जीडीपी यूएस ट्रिलियन डॉलर में, तो यूएस की जो जीडीपी है 28.778 ट्रिलियन डॉलर की है। यूएस की जीडीपी लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर की है जीडीपी यूएस की। चाइना की है 18.5 ट्रिलियन डॉलर की, 18.53 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की जीडीपी है। जर्मनी की है 4.59 ट्रिलियन जीडीपी जर्मनी की है। जापान की 4.11 है ट्रिलियन डॉलर की जापान की। 3.94 भारत की है। 3.94 भारत ट्रिलियन डॉलर भारत की इकॉनमी है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 इंडोनेशिया सबसे उदार देश रहा है गिविंग इंडेक्स में। भारत इसमें 26वां रहा है 142 देशों में। भारत 26वां रहा है 142 देशों में। इंडोनेशिया सबसे उदार देश रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में। विश्व की 10 बड़ी कोयला खदानें भारत की, इसमें 2 शामिल हैं। ब्लैक थंडर माइन अमेरिका की है। गेबरा ओपन कास्ट खदान भारत की, छत्तीसगढ़ कोरबा में। नॉर्थ एंटेलोप रोशेल माइन अमेरिका की। कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान भारत की, छत्तीसगढ़ कोरबा में। नॉर्थ सांसी माइन चीन की। जो बड़ी खदान है दुनिया की कोयला की, उसमें 2 भारत की हैं। एक गेवरा ओपन कास्ट खदान भारत की, छत्तीसगढ़ कोरबा, और दूसरी है कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान भारत की, छत्तीसगढ़ कोरबा की। और टॉप पे है ब्लैक थंडर माइन अमेरिका की। भारतीय कोयला उत्पादक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, तेलंगाना। जो कोयला उत्पादक राज्य हैं, उड़ीसा सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, तेलंगाना। गेवरा ओपन कास्ट खदान भारत की सबसे बड़ी सरफेस माइनर मशीन बिना विस्फोट के खदान करती है। सरफेस माइनर मशीन बिना विस्फोट के खदान करती है। गेवरा ओपन कास्ट खदान भारत की सबसे बड़ी माइन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इसमें वियना और कोपेनहेगन ये टॉप पे रहे हैं
लिविबिलिटी सूचकांक में। दमिश्क अंत में रहा है, सबसे ज़्यादा शांत रहा है दमिश्क। लिवेबिलिटी सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। वियना टॉप पे रहा है, फिर कोपेनहेगन लिवेबिलिटी सूचकांक में, दमिश्क सबसे अंत में। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2024 आईएमडी के द्वारा सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क टॉप पे रहे हैं कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जो आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। भारत एक अंक सुधार किया है, 39वें पोजीशन पे रहा है भारत 67 देशों में। कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में 67 देशों में 39वें स्थान पर भारत रहा है। 67 देशों में 39वें स्थान भारत रहा है, 39th पोजीशन, एक अंक का सुधार है। एशिया प्रशांत के 14 देशों में भारत की 12वीं रैंकिंग है कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नाम से फॉस्टरिंग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो 2024 का है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नाम से स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड टॉप पे रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन में। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड ये टॉप पे रहे हैं। भारत 63 स्थान पे रहा है 120 देशों में एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में। 120 देशों में 63वें स्थान पे भारत रहा है। भारत चौथा बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है, 63वां स्थान है, 63rd पोजीशन आउट ऑफ 120 कंट्रीज इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। भारत चौथा बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। COP26 ग्लासगो 2021 में लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में लक्ष्य क्या है? एमिशन इंटेंसिटी 45% तक कटौती 2030 तक 2005 की तुलना में। जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता जो एमिशन इंटेंसिटी है 2030 तक 45% की कटौती होगी जीडीपी के तुलना में 2005 के बेस पर। नेट जीरो इमिशन 2070 तक। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी 2030 तक 50%। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 2030 तक 50%। कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाई 2030। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी लेके आना है 500 गीगावाट 2030 तक। फुलफिलिंग 50% एनर्जी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। कार्बन इंटेंसिटी to be reduced of economy by more than 45% by 2030। तो कार्बन इंटेंसिटी कम करना है 45% तक 2030 तक। कट डाउन नेट कार्बन एमिशन बाई 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ अंटिल 2030। 2030 तक का 1 बिलियन टन नेट कार्बन एमिशन में कमी लाना है। इंडिया 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लेकर आना है इंडिया में, ये है लक्ष्य। COP26 ग्लासगो 2021 में ये स्ट्रेटजी अपनाई गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा UNSDSN के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट UN समिट ऑफ द फ्यूचर शीर्षक रहा इसका। UN समिट ऑफ द फ्यूचर। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क टॉप पे रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क टॉप पे रहे हैं। दक्षिणी सूडान अंत में रहा है। भारत की रैंकिंग रही 109 167 देशों में 109th रैंकिंग।
आउट ऑफ 167 कंट्रीज, स्कोर रहा है 64। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 109। 109 रैंकिंग है 167 देशों में, 64 स्कोर रहा है। 17 एसडीजी और 169 सब टारगेट्स इसमें शामिल हैं। 17 एसडीजीज हैं, 169 सब टारगेट शामिल हैं इसमें। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, न्यूयॉर्क सिटी बेस सिटी माना। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, न्यूयॉर्क सिटी को बेस सिटी माना गया है इसमें। हांगकांग सबसे महंगा शहर है। अबूजा लागोस सबसे सस्ता है नाइजीरिया का। अबूजा लागोस सबसे सस्ता है नाइजीरिया का शहर। भारत में मुंबई जो है 136वें स्थान पर है, सबसे महंगा। फिर दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। विश्व 68.5% विश्व में जेंडर गैप समाप्त हुआ है। पूर्ण लैंगिक समानता के लिए 2158 तक 134 वर्ष लगेंगे। अभी 5 पीढ़ी लग जाएंगे अभी। विश्व में 68.5% जेंडर गैप समाप्त हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसमें कहा गया है कि 68.5% जेंडर गैप समाप्त हुआ है और पूर्ण लैंगिक समानता के लिए 2158 तक यानी 134 वर्ष लगेंगे। 5 पीढ़ी अभी लगेंगी। 42% विश्व कार्यबल महिला हिस्सेदारी। 42% विश्व कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी है। 42%। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे इसमें टॉप पे रहे हैं जेंडर गैप रिपोर्ट में। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ये टॉप पे रहे हैं जेंडर गैप रिपोर्ट में। सूडान, पाकिस्तान, चाड अंत में रहे हैं। सूडान, पाकिस्तान, चाड अंत में रहे हैं जेंडर गैप में। भारत जेंडर गैप में भारत की स्थिति है 146 देशों में 129। 64.1% लैंगिक अंतराल समाप्त किया है भारत ने। 64.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है भारत ने। भारत की पोजीशन है 129 जेंडर गैप रिपोर्ट में। 129 146 देशों में। पिछले वर्ष 127वें स्थान पर था, अब 129वें स्थान पर हो गया है। पहले 127वें स्थान पर था भारत, अब 129वें स्थान पर चला गया है जेंडर गैप रिपोर्ट में। 129वें स्थान पर अब है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यूरोप सबसे शांतिपूर्ण है। फिर उसके बाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र सबसे ज़्यादा शांत है यूरोप, और फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र। मीना, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका ये सबसे ज़्यादा अशांति है यहाँ पे। मीना क्षेत्र सबसे ज़्यादा अशांति। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका देशों में आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया सबसे शांत है पीस इंडेक्स में। आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया। पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों में 116वें स्थान पे है पीस इंडेक्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वें स्थान पर है भारत 163 देशों में। गत वर्ष से 1.6% का सुधार हुआ है। 163 देशों में 116वें स्थान पर है भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में। वर्तमान में भारत शांतिपूर्ण सबसे ज़्यादा है। इस सूचकांक में शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण है जब से ये सूचकांक शुरू हुआ है। भूटान दक्षिण एशिया में सबसे शांतिपूर्ण है, अफगानिस्तान सबसे अशांत है। दक्षिण एशिया में भूटान सबसे ज़्यादा शांत है और दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा अशांत अफगानिस्तान है। इन्वायरमेंटल
परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 येल विश्वविद्यालय के द्वारा। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 येल विश्वविद्यालय के द्वारा। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी टॉप पे रहे हैं। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी टॉप पे रहे हैं। वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार, भारत ये अंत में रहे हैं। वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार, भारत ये अंत में रहे हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा है। गत वर्ष अंतिम स्थान पे था, बिल्कुल 180 पे था। इस बार 176 स्थान पर है 180 देशों में। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी ये टॉप पे रहे हैं। वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार, भारत ये अंत में। वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार, भारत ये अंत में रहे। तो भारत अभी 176 देश 180 देशों में 176वें पोजीशन पर है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में येल विश्वविद्यालय के द्वारा। विश्व का तीसरा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक है भारत। विश्व में तीसरा है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक भारत। दक्षिण एशिया के 8 देशों में भारत 7वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन टॉप पे रहे हैं। 180 देशों में प्रेस फ्रीडम में 159वें स्थान पर भारत है। 180 देशों में 159वें स्थान पर 159th पोजीशन पे भारत है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी अ प्रेस फॉर द प्लैनेट। अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, ये 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। क्यूएस यूनिवर्सिटी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इसमें यूएस के सबसे ज़्यादा 196 संस्थान हैं। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूके का टॉप पे रहे हैं। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपीरियल कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के टॉप पे रहे हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत के कुल 46 संस्थान इसमें जगह पाए हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जिसमें से IIT बॉम्बे और IIT बॉम्बे दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु रहे हैं टॉप पे। 46 संस्थान भारत के इसमें आए हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्यूएस की। तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु, 46 संस्थान। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसमें टॉप पे रहे हैं US, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। अंत में रहे हैं माली, सियरा लियोन, कैमरून। टॉप पे रहा है US ट्रैवल और टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस में US, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहे हैं। लास्ट में रहे हैं इसमें ट्रैवल टूरिज्म में माली, सियरा लियोन, कैमरून। यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में यूरोप रहा है, फिर एशिया प्रशांत रहा है। ट्रैवल और टूरिज्म में सबसे ज़्यादा यूरोप रहा है, फिर उसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र रहा है प्रदर्शन के क्षेत्र में। भारत 119 देशों में 39वां स्थान पाया है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है ये ट्रैवल टूरिज्म के मामले में। ट्रैवल और टूरिज्म के मामले में दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है भारत। 119 देशों में 39वां स्थान मिला है भारत को। ट्रैवल और टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 119 देशों में 39वां स्थान भारत का है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये जापान के इसमें जो
119 विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा आए हैं। भारत सेकंड नंबर पे रहा है 91 विश्वविद्यालय। चीन के शीर्ष 10 में सबसे ज़्यादा 5 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय हैं जापान के आए हैं 119 विश्वविद्यालय। भारत के दूसरे स्थान पे हैं 91 विश्वविद्यालय और शीर्ष 10 में 5 विश्वविद्यालय चीन के रहे हैं। सिंहुआ विश्वविद्यालय टॉप पे रहा है, फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये रहे हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो टाइम्स हायर एजुकेशन की है, सिंहुआ विश्वविद्यालय इसमें पहले स्थान पर रहा है, पेकिंग विश्वविद्यालय और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा है। एशिया शीर्ष 100 संस्थान में एकमात्र भारत का संस्थान एशिया के शीर्ष 100 संस्थान में एकमात्र भारत का संस्थान जो रहा है वो IISc बेंगलुरु रहा है। 100 शीर्ष संस्थानों में वैसे तो भारत के 91 संस्थान हैं, लेकिन अंडर 100 में जो एकमात्र भारतीय संस्थान रहा है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु। तो भारत के रहे हैं IISc बेंगलुरु, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का, ये टॉप पे रहे हैं इसमें जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आए हैं। IISc बेंगलुरु, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये टॉप पे रहे हैं। अफगानिस्तान अंत में रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में और भारत रहा है 143 देशों में 126वें स्थान पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वें स्थान पे भारत रहा है 143 देशों में। 126वें स्थान पे रहा है 143 देश में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2023 सिप्री की रिपोर्ट है। शस्त्र हस्तांतरण की जो प्रवृत्तियां रही हैं वो क्या रही हैं? शस्त्र निर्यात 75% अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी करते हैं। शस्त्र जो निर्यात करते हैं दुनिया में, अमेरिका 42% करता है, फ्रांस 11%, रूस 11%, चीन 6%, जर्मनी 5%। जो शस्त्र निर्यात किया जाता है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के द्वारा 42%, फ्रांस के द्वारा 11% निर्यात किया जाता है, रूस के द्वारा भी 11%, चीन 6%, जर्मनी 5%। तो टोटल 75% जो निर्यात करते हैं यही देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। और जो आयात करते हैं सबसे ज़्यादा आयात करने में भारत है 10% शस्त्रों का जो आयात करता है, फिर सऊदी अरब है 8%, कतर है 7%, यूक्रेन है 5%, पाकिस्तान है 4%। जो भारत है आयात करने में 10% आयात भारत करता है, सऊदी अरब 8% करता है और कतर 7% करता है, यूक्रेन 5%, पाकिस्तान 4%। टोटल 35% हिस्सा है आयात करने वाले इन देशों में। भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, ये सिप्री की रिपोर्ट है। आयात करने वालों में इन देशों का 35% हिस्सा है। भारत को जो शस्त्र आपूर्ति की जाती है उसमें रूस सबसे ज़्यादा है 36% और फ्रांस 33% है, अमेरिका 13% है। भारत को जो शस्त्र आपूर्ति की जाती है उसमें रूस है टॉप पे 36%, फ्रांस है 33% और अमेरिका है 13%। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 IEP के द्वारा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 IEP के द्वारा जारी किया जाता है। ISI को डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप कहा है इसमें टेररिज्म इंडेक्स 2024 में। IS को डेडलिएस्ट
टेररिस्ट ग्रुप कहा है। जो आतंकवाद से शून्य प्रभाव है उसमें है भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर। यानी कि जीरो प्रभाव जहाँ पे है टेररिज्म का वो है भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है बुर्किना फासो, इजराइल, माली। सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद से प्रभावित है बुर्किना फासो है, इजराइल है, माली है। भारत 14वें स्थान पर है 163 देशों में। यानी कि 163 देशों में जो टेररिज्म के मामले में भारत 14वें स्थान पे है प्रभावित देशों में। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान सबसे ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता रही है सिंगापुर में, फिर स्विट्जरलैंड में, आयरलैंड में, ताइवान में। हेरिटेज फाउंडेशन की रिपोर्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024। आर्थिक स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान। मोस्टली अनफ्री जो हैं भारत, ब्राज़ील, रूस उसमें आते हैं। जो मोस्टली अनफ्री कंट्रीज हैं उसमें आते हैं भारत, ब्राज़ील, रूस। भारत को 126वां स्थान मिला है 176 देशों में। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है और 126 स्थान प्राप्त हुए भारत को 176 देशों में आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में। तो मोस्टली अनफ्री कंट्रीज में आता है भारत, 126वां स्थान है इसका। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है ये। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें यूएस टॉप पे है और यूके और फ्रांस है। यूएस, यूके, फ्रांस। भारत 55 देशों में 42वें स्थान पे है। भारत 55 देशों में 42वें स्थान पे है। यूएस, यूके, फ्रांस। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है ये। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये सबसे कम भ्रष्ट हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये सबसे कम भ्रष्ट हैं। सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड सबसे कम, सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। भारत को 180 देशों में 93 स्थान प्राप्त हुआ है। कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव भी 93 रैंक के साथ में आए हैं करप्शन इंडेक्स में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 स्थान पे भारत रहा 180 देशों में, और 93 रैंकिंग कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव को भी मिली है। कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव को भी 93rd रैंकिंग मिली है करप्शन के मामले में। भारत को भी 180 देशों में करप्शन के मामले में 93rd रैंक मिली है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जर्मन वॉच ने इसको रिपोर्ट को जारी किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें टॉप 3 पे कोई नहीं रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज के मामले में टॉप 3 कोई कंट्रीज नहीं है। चौथे से है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस, भारत। यानी कि क्लाइमेट चेंज के मामले में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, इसलिए 1, 2, 3 पर कोई नहीं है। चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे एस्टोनिया है, 6ठे पे चिली है, 7वें पे भारत है टॉप में। सऊदी अरब अंतिम में रहा है। सऊदी अरब 67वां, ईरान, यूएई ये अंत में रहे हैं। 63 देश और EU 90% उत्सर्जन के हिस्सेदार हैं।
इसमें जो 90% उत्सर्जन के हिस्सेदार हैं वो 63 देश और EU मिला के हैं। भारत उसमें 7वां है परफॉर्मेंस के मामले में, भारत 7वां है। तो 3 तक कोई है नहीं, चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे एस्टोनिया है, 6ठे पे फिलीपींस है, 7वें पे भारत है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जर्मन वॉच ने जारी किया है। उत्सर्जक चीन, US, भारत। जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज़्यादा चीन, फिर US, फिर भारत। भारत तीसरे स्थान पर उत्सर्जन में आता है और परफॉर्मेंस में 7वें स्थान पे आता है दुनिया में। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अमेरिका के गीतकार टेलर स्विफ्ट को स्थान दिया गया है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में टेलर स्विफ्ट को। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो क्यूएस की आई है उसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं 148, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 148 है भारत के। पेकिंग विश्वविद्यालय टॉप पे है, हांगकांग विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये टॉप पे हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी, फिर हांगकांग यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये 3 टॉप पे हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और भारत के इसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं 148, शीर्ष 100 में भारतीय 7 हैं। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IIT कानपुर ये आए हैं 7, 100 के अंदर में है ये। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IIT कानपुर। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। थीम इसके लिए द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। द हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो थीम रही है द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। एक्सट्रीम अलार्मिंग स्थिति में यहाँ पे कोई देश अब नहीं है, 9 देश अलार्मिंग स्थिति में हैं जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, कांगो है, लेसेथो है, मेडागास्कर है, नाइजीरिया है, यमन है। अलार्मिंग स्थिति में है लेकिन एक्सट्रीम अलार्मिंग में कोई देश नहीं है हंगर इंडेक्स में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, लेसेथो, मेडागास्कर, नाइजर और यमन ये अलार्मिंग स्थिति में है 9 देश। अंतिम जो देश हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर, यमन है। भारत को 105वीं पोजीशन मिली है जो कि भूखमरी की गंभीर स्थिति सीरियस स्टेट ऑफ हंगर इसमें कैटेगराइज किया गया है। स्कोर भारत का रहा है 27.3। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका बेहतर है, मॉडरेट श्रेणी है भारत से। भारत की जो श्रेणी है मॉडरेट है। 100 हंगर इंडेक्स में 127 देशों में 105वां स्थान है भारत का। 127 देशों में 105वां स्थान भारत का है। 127 देशों में 105वां स्थान भारत का है। कंसर्न सीरियस स्टेज है। 127 देशों में 105वां स्थान है भारत का। मॉडरेट श्रेणी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी बेहतर है भारत से। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया है इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसमें स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क टॉप पे हैं। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। भारत 109 स्थान पे है 165 देशों में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। दक्षिण एशिया में 9वें स्थान पर है भारत ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। भारत 165 देशों में 109वें स्थान पर है। 165 देशों में 109वें स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड टॉप पे हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड ये टॉप पे हैं। लॉ रूल ऑफ लॉ के मामले में 142 देशों में भारत का पोजीशन है 69वां, 79th। नेपाल, श्रीलंका के बाद भारत है। यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नेपाल, श्रीलंका के बाद भारत का स्थान आता है। नेपाल और श्रीलंका के बाद भारत का स्थान आता है। 142 देशों में 79th है भारत की पोजीशन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिपोर्ट ये इंडेक्स जारी किया गया है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 आईईए के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। भारत 2035 तक प्रतिदिन 12,000 से ज़्यादा कारें उतारेगा सड़कों पर, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। 2035 तक प्रतिदिन, भारत 2035 तक प्रतिदिन 12,000 से ज़्यादा कारें उतारेगा सड़कों पर, एनर्जी आउटलुक के मामले में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। कुल ऊर्जा मांग 2035 तक 35% तक बढ़ेगी। बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ के 14,000 गीगावाट होगी। 2030 तक कोयला आधारित विद्युत 60 गीगावाट जुड़ जाएगी। 2030 तक कोयला आधारित विद्युत 60 गीगावाट और जुड़ेगी। तो ये है प्रोजेक्शंस जो भारत में एनर्जी सिचुएशन होगी कि 2035 तक प्रतिदिन 12,000 से ज़्यादा कारें उतारेगा सड़कों पर भारत। एक तो ये है ऑब्जर्वेशन। कुल ऊर्जा मांग 2035 तक 35% तक बढ़ जाएगी ऊर्जा मांग, यानी कि एनर्जी डिमांड है जो ये 35% तक बढ़ेगी 2035 तक। बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ जाएगा, 14,000 गीगावाट हो जाएगी। 2030 तक कोयला आधारित विद्युत 60 गीगावाट जुड़ जाएगी। एनर्जी के मामले में प्रोजेक्शंस हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 एनसीएपी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एनसीएपी 5 साल में 2024 तक PM10 PM2.5 स्तर पर 20 से 30% कटौती का लक्ष्य रखता है। एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 5 साल में 2019 से लेकर 24 तक PM10 और PM2.5 स्तरों पर 20 से 30% की कटौती का लक्ष्य रखता है। 7 सितंबर 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, 7 सितंबर 2024 को जो मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, 7 सितंबर 2024 को। इसमें श्रेणी 1 में सूरत, जबलपुर, आगरा है। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद, यूपी, अमरावती। श्रेणी 3 में रायबरेली है। एक क्लीन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार श्रेणी 1 में सूरत, जबलपुर, आगरा है। 2 में फिरोजाबाद यूपी का और अमरावती है। 3 में रायबरेली है। यूपी में जो श्रेणी 1 में है आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ। यूपी में जो शहर हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और मेरठ। श्रेणी 2 में हैं फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर, नोएडा, मुरादाबाद। श्रेणी 3 में है रायबरेली, अनपरा, खुर्जा, गजरौला। रायबरेली, अनपरा, खुर्जा, गजरौला श्रेणी 3 में आते हैं। ये यूपी के शहर हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2016 में शुरू किया गया।
नवा संस्करण है NIRF इंडिया रैंकिंग 2024। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे को टॉप पोजीशन मिली है। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2016 से शुरू किया गया है, नवा संस्करण है ये। तो समग्र श्रेणी में IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास को टॉप पे, फिर IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पे है। यूपी को जो 8 यूपी के संस्थान शामिल हैं, IIT कानपुर, BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यूपी के जो 8 हैं उसमें से 3 हैं IIT कानपुर, BHU और AMU। विश्वविद्यालय श्रेणी और अनुसंधान श्रेणी में IISc बेंगलुरु को स्थान मिला है। विश्वविद्यालय और अनुसंधान की श्रेणी में IISc बेंगलुरु को स्थान मिला है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग और UNDP इंडिया के द्वारा SDG इंडिया। थीम है टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। टुवर्ड्स विकसित भारत, SDG इंडेक्स का जो थीम है टुवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। 16 लक्ष्य हैं, 70 उपलक्ष्य हैं, 113 संकेतक आधारित है ये SDG इंडिया इंडेक्स। 16 लक्ष्य हैं, 70 उपलक्ष्य हैं, 113 संकेतक हैं। भारत का समग्र स्कोर 71 है। SDG इंडिया इंडेक्स में 71 इसका स्कोर है भारत का। देश के सभी राज्यों में स्कोर में सुधार हुआ है। देश के सभी राज्यों में स्कोर में सुधार हुआ है। सर्वाधिक सुधार जो हुआ है SDG के मामले में यूपी में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर उत्तराखंड में, सिक्किम में, हरियाणा में। जो सबसे ज़्यादा सुधार हुआ यूपी में हुआ है, फिर जम्मू कश्मीर में हुआ है, फिर उत्तराखंड में हुआ है, फिर सिक्किम में और फिर हरियाणा में। SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष SDG में शीर्ष रहे हैं केरला और उत्तराखंड पहले स्थान पर रहे हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो टॉप पर रहा है वो केरला रहा है, फिर केरला उत्तराखंड एक साथ में रहे हैं टॉप पे, फिर तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। टॉप पे रहा है केरला और उत्तराखंड SDG के मामले में। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे रहा है, तीसरे स्थान पे गोवा, हिमाचल प्रदेश रहे हैं SDG के मामले में। अंतिम में बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय अंत में जो स्थान पाए हैं बिहार है SDG के मामले में, फिर झारखंड है, सबसे लास्ट में है बिहार, फिर झारखंड है और नागालैंड, मेघालय। यूटीज में टॉप में सबसे ज़्यादा जो SDG के मामले में चंडीगढ़, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। यूटीज में चंडीगढ़, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर ये टॉप पे रहे हैं। यूपी को फ्रंट रनर की श्रेणी में 65 से 99 अंक वाले श्रेणी में रखा गया है। SDG के मामले में फ्रंट रनर की श्रेणी में है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 4,477 शहरों का आकलन किया गया है। इसमें 4477 शहरों का आकलन है। शीर्ष जो 1 लाख से ज़्यादा वाले शहर रहे हैं उसमें पहला है इंदौर और सूरत पहले स्थान पे हैं। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर हैं इंदौर और सूरत पहले स्थान पे हैं। 1 लाख से कम में सासवाड़ महाराष्ट्र, पाटन MP, पाटन NP छत्तीसगढ़। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है इसमें 4477 शहरों का आकलन किया गया है।
जो शीर्ष पे हैं, टॉप पे हैं, 1 लाख से ज़्यादा वाले शहर जो इंदौर और सूरत, ये पहले स्थान पे हैं। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में सासवड़ महाराष्ट्र का, पाटन एमपी छत्तीसगढ़ का। शीर्ष राज्य में महाराष्ट्र स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में शीर्ष राज्य रहे हैं, महाराष्ट्र एमपी छत्तीसगढ़। परफॉर्मेंस में स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में महाराष्ट्र एमपी छत्तीसगढ़। यूपी का 9वां स्थान रहा है, 9वें स्थान मिले हैं यूपी को स्वच्छ सर्वेक्षण में। गंगानगर में वाराणसी है, प्रयागराज है, बिजनौर है। गंगानगर में जो आए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में वाराणसी है पहले, फिर प्रयागराज है, फिर बिजनौर है। महू छावनी एमपी का स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। और यूपी के नोएडा जो 1 लाख से ज़्यादा वाले में आता है, शीर्ष 20 में है, 14वें स्थान पे आता है। यूपी का नोएडा स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में यूपी का जो नोएडा है वो 14वें स्थान पे आता है, यानी शीर्ष 20 में, टॉप 20 में आता है। गाजियाबाद आता है 38वें स्थान पे, अलीगढ़ आता है 40वें स्थान पे, वाराणसी है 41वें स्थान पे, लखनऊ है 44वें स्थान पे। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में जो नोएडा है वो 14वें स्थान पे है। महू छावनी भारत में स्वच्छ छावनी कही गई है। नोएडा 14वें स्थान पे है, गाजियाबाद 38वें पे है, 40 नंबर पे अलीगढ़ है, 41 नंबर पे वाराणसी है, 44 नंबर पे लखनऊ है। चंडीगढ़ सफाई मित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। नोएडा कचरा मुक्त 5 स्टार रेटिंग दी गई है। कचरा मुक्त शहरों में नोएडा को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन का गीत है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इसके गायक कैलाश खेर हैं। स्वच्छ भारत मिशन का जो गीत है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, इसके गायक हैं कैलाश खेर। इस प्रकार से ये इंडेक्स वाला पार्ट समाप्त होता है।